मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ओम शांति। आज हम बाबा की 30 मई की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बाप आकर बच्चों को शांति धाम का भी मालिक बनाता है, सुख धाम का भी मालिक बनाता है। बाबा कहते, मैं तो सिर्फ शांति धाम का मालिक हूँ, ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तो बच्चे तो बाप से भी बड़े ठहरे, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। हम बच्चे कहते हैं कि बाबा आपने ही हमको शांति धाम का मालिक बनाया, आपने ही हमको सुख धाम का मालिक बनाया, तो हम भी बाबा को नमस्ते करते हैं। तो बाबा कहते, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिन बच्चों को निश्चय है वो यहाँ बैठे हैं कि बाप हमको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा कहते, गीता में भी गायन है, सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता, ये सर्व शास्त्रों का माई बाप है। तो ये यादगार है परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्यों का। बाबा कहते, इस समय जो ईश्वरीय पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट हमें परमात्मा बैठकर पढ़ा रहा है। मनुष्य को पढ़ाते हैं, उससे तो वर्थ न पेनी ही बन जाते हैं, और बाप हमको वर्थ अ पाउंड बनाते हैं। ये पढ़ाई सबसे ऊंच से ऊंच है। बाबा कहते, बाबा आकर संगम युग पर हमको नॉलेज देते हैं, हमें अपना परिचय भी देते हैं। बाबा कहते, बाप का सच्चा नाम है शिव और बच्चों का नाम है सालिग्राम। तो ये संगम युग पर आकर बाबा हमको एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का भी पाठ संगम पर है। बाबा कहते, उनके द्वारा एडॉप्ट कर तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो। वह तो पुजारी हैं, ब्राह्मण, कुक वंशावली, सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम बनते हो। बाबा कहते, संगम युग जो है ही कलयुग के अंत और सतयुग के बीच का युग। तो कलयुग में है पतित मनुष्य और सतयुग में होंगे पावन मनुष्य। तो बाबा आकर इस संगम पर हमको ऐसा पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई में नई नई बातें बताते हैं। तो ये नई बात है जो बाप आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते, हमने तो भक्ति मार्ग में बाप को सर्वव्यापी कहा, और सर्वव्यापी कहना ये बहुत बड़ी ग्लानि की है। बाबा आकर स्मृति दिलाते हैं कि अब बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है, अब बच्चों को वापस घर जाना है। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम तो मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा ऊंच बनाने वाले बाप को भी सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो कि बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बना देते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर बाप को नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालिकुम सलाम, सलाम मालिकुम कहते हैं ना। तुम बच्चों को ये खुशी है जिनको निश्चय है। निश्चय बगैर तो कोई यहाँ आ भी न सके। यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं कि हमको कोई मनुष्य गुरु के पास हम नहीं आते हैं। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, वह मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। तुम आते हो रूहानी बाप
रूहानी टीचर और रूहानी सदगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह तो एक ही बाप है। यह परिचय कोई को भी नहीं था। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। न जानने के कारण उनको ऑर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं, हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप टीचर सदगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है। और कोई भी शास्त्र उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान ऊंचते ऊंच बाप है, तो जरूर ऊंचते ऊंच ही गाई हुई गीता वो हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र उनके पत्ते अर्थात क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल न सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनको पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए हमें वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे ही न सके, वह तो वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं और बाप बनाते हैं वर्थ अ पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। फिर सर्वव्यापी कहने से तो अर्थ कुछ समझते ही नहीं है। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है, फादर ही फादर। फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर है तो इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। बाप बैठकर समझाते हैं, यह है ही रावण राज्य। यह भी ड्रामा में नोंद है, इसलिए चित्रों में क्लियर करके दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। तो यहाँ तुम सत के संग में बैठे हो जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत धाम भी दो है, एक है सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। और ये है ईश्वर का धाम। बाप रचता है। जो बाप द्वारा समझकर होशियार हो जाते हैं फिर उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो कि इस पर फूल फल मक्खन घी अख के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कृष्ण के मंदिर में अख के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। और शिव के आगे अख के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं। अर्थ तो कोई भी जानते नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बाप बैठकर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। और सारी दुनिया में तो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं कहेंगे, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भी देवता कहेंगे। भगवान एक ही बाप है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव और तुम बच्चों का है सालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं
और सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। सालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। तो यह सभी का बाप है और हम सब हैं भाई भाई। कहते भी हैं ब्रदरहुड। तो बाप के बच्चे हम सब आपस में भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, तो वह फिर है ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए फिर बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये सब है क्रिएशन। सूक्ष्म वतन की भी रचना हुई है। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसा पैदा करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे ना। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं ना, तो उनको फिर कहेंगे शिष्य। तो यह प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया। उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा फिर यहाँ चाहिए। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? यह सब बाप बैठकर समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे यहाँ बैठे हैं, वह कहेंगे वो होकर गया है। तो वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां फिर आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया शिव बाबा ने। कहते भी हैं, मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई भी मनुष्य का काम नहीं है। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं कि शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है, तो शिव है बाप। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम पिता, जिसको पतित पावन भी कहा जाता है। आत्मा असुल में पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में है सब तमो प्रधान, सतयुग में थे सतो प्रधान। तो आज से 5000 वर्ष पहले यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवी देवताओं की डिनेस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। अब इस समय तो सब तमोप्रधान पतित हैं। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना, तो इनको ही फिर कलयुगी नर्क कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर ये पतित कैसे बनी, यह कोई भी नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं है जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम 1 जन्म। भारत को अविनाशी खंड माना गया है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी भी विनाश नहीं होता। बाकी जो भी अनेक खंड है वो सब विनाश हो जाएंगे। तो इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं, क्योंकि देवताएं सतोप्रधान पावन थे। अभी तो सब पतित पुजारी बन गए हैं।
तो यह बाप बैठकर समझाते हैं। भगवानुवाच है ना, भगवान सभी का बाप है, तो वह एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तो तुम आए ही हो यहाँ मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने के लिए। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। वहां से आते हैं पाठ बजाने के लिए। यह 22 नाटक का 5000 वर्ष का यह नाटक है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं, तो ये ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले ये नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवताएं, फिर त्रेता में है क्षत्रिय। ये नाटक को भी जानना चाहिए ना, यह है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य यहाँ दुखी हैं। फिर कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, अब सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवी देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अभी अपने को कोई देवता कहलाते नहीं हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। यह सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं, और हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म फिर कह देते हैं। अब देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसलिए अभी अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को फिर पापी नीच कहते हैं। अब बाप समझाते कि तुम ही पूज्य थे, अब फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हम सो का अर्थ भी बाप ने समझाया है, और वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। अब ये तो है झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। फिर सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वो सच खंड की स्थापना बाप करते हैं। झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। तो यह फिर बाप आकर समझाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी नहीं जानते। बाप कहते तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। हम आत्मा कैसी है यह कोई भी जानते नहीं है। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंधा हुआ है, जो कभी भी विनाश नहीं हो सकता। यह भारत गार्डन ऑफ फ्लावर्स था, सुख ही सुख था। अभी तो दुख ही दुख है। यह बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अब नई नई बातें सुन रहे हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवान बैठकर पढ़ाते हैं। उस भगवान को फिर सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है। अब बाप समझाते कि मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाता हूँ।
रावण नरक बनाते हैं। ये बातें दुनिया में और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पलीती कपड़ धोए। वहां विकार होता नहीं, वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अब ये है विशिष्ट वर्ल्ड। बुलाते ही हैं यहाँ पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरात के महल थे, कितना धन था, और अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के भारत को फिर से सिरताज कोई बना न सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस। इसलिए अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसी नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप को याद कर, याद से सब पापों को भस्म करना है। बाबा का वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिली हुई है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहो अपना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होते हैं जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं होती। बाबा का स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। ओम शांति।